काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो। हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, डगरवा की एकता जिंदाबाद, डगरवा की एकता जिंदाबाद। किसान विरोधी कानून वापस लो, किसान विरोधी कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो, एमएसपी लागू करो, मक्का का खरीदारी एमएसपी पे चालू करो, मक्का की खरीदारी एमएसपी पे चालू करो, मक्का की खरीदारी एमएसपी पे चालू करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, सिख भाई जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा का किसान जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा का किसान जिंदाबाद, भारत का किसान जिंदाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद। कि जिस कानून को चाहा ही नहीं, जिसकी कोई मांग नहीं हुई, वो कानून बना दिया गया। ये सिर्फ किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम बनाने का कानून है। आप जानते हैं कि 3 कानून है, वन नेशन वन मार्केट। इस कानून के जरिए मार्केट का जो व्यवस्था है, एपीएमसी एक मार्केट व्यवस्था है जिसको समाप्त करेगा, और एमएसपी जो मिलता है किसान को उसको भी समाप्त करेगा। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, छोटे छोटे किसानों को पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम बनाने का कानून है। तीसरा कानून पे तो हंसी आती है, ताज्जुब होता है कि इस देश में जमाखोरी, काला बाजारी सबसे बड़ा समस्या टाइम टू टाइम होते रहा है, जिसके खिलाफ बहुत तरह का कानून बना है और जमाखोरी करने का कानून बना दिया है। आप ये बात बताइए, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से सरकार से आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? एक ही डिमांड है, जिस कानून का हम लोगों ने मांग भी नहीं किया था, कोई किसान मांगा भी नहीं था, आपने उस काला कानून को बना के पूरे देश के किसानों को आज रोड पे आने पे मजबूर किया है। आप शीघ्र ही जल्द से जल्द इस काले कानून को वापस लीजिए, और एमएसपी जो किसानों का एक हथियार है, उस एमएसपी को पूरी तौर पे तमाम उन फसलों पर जो किसान उसको पैदा करता है उस पर लागू कीजिए, उस पर खरीदारी का व्यवस्था कीजिए, ताकि किसान की आय जो आपने वादा किया है दोगुना करने का वो हो। तो दोस्तों, ये थे गुलाम सरवर जी, इनका साफ साफ कहना है जो ये 3 कानून आया है, ये किसान विरोधी कानून है, और इनका साफ साफ अपील है भारत सरकार से, किसानों की आय दुगनी करने से पहले इस कानून को आप खत्म करिए, जो कि काला कानून है। और इस कानून से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा और आपके पंजाब के किसान और महाराष्ट्र के किसान, बहुत सारे किसान जो है कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। यहाँ के डगरवा के जो नेता हैं और किसान नेता हैं, उनका खास अपील यही कर रहे हैं कि वो आप किसानों की मुद्दा को समझें, किसानों की बातों को समझें, और किसानों का जो जायज़ मांग है उसका पूरा। पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग बीवी बच्चों के साथ बैलगाड़ी में बैठ के दिल्ली के बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर आज 12 दिन से खड़े हैं, बैठे हैं। हम डगरवा की इस धरती से उन माओं को, उन बहनों को, उन चचा को यहाँ से उनका मुबारकबाद देते हैं, और हम कहना चाहते हैं कि ये लोग आज एक देश का नहीं बल्कि दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। और जिस तरह से सेवा कर वहाँ सेवादार लोग हैं, जिस तरह से लोग खाने का, पिलाने का, बल्कि वो लोग जो लोग उनका रास्ता रोकता है, पुलिस के लोग, उनको भी बैठा के खाना खिलाता है। इंसानियत
इंसानियत उन लोगों की देखिए। सरकार को शर्म आनी चाहिए, जो उसको खिलाता है आज उसी से वो लड़ रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं घर फिर जाने वाली है। जब जनता समझ जाएगा, ऐसा भागेगा कि इसको रास्ता नहीं मिलेगा। एक बार आज के इस आंदोलन के समर्थन में हम चाहेंगे इस तरफ से जितने लोग हैं, तौहीद भाई वगैरह सब, अगर कोई मुसलमान शाहीन बाग में बैठता है तो उसको अलकावादी बोल देते हैं। अगर कोई हिंदू बैठता है तो उसको बोल देते हैं ये नक्सली है। अगर कोई सरदार बैठता है तो उसको बोल देते हैं ये खालिस्तानी है। अब टाइम आ गया है कि हमें अपना दिमाग खुद बरतना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि अब वो टाइम नहीं रहा। अब हम लोग पढ़े लिखे हो गए, हर चीज़ जानते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज तो घर में अगर 4 परिवार है तो उसको काबू करना मुश्किल है। हम 3 महीने से पंजाब में बैठे हुए हैं, नहीं जब कोई हमारी सुनवाई हुई तब हम दिल्ली की तरफ गए। हमारे ऊपर पानी भी फेंके गए, आंसू गैस भी फेंके गए, लेकिन करने वाला परवरदिगार उन्हें हमें फिर भी वहाँ पहुँचाया और हमें बोला गया कि बगराड़ी में मैदान में बैठ जाओ। हम क्यों बैठे? जब हम 3 महीने वहाँ बैठे रहे, हमें तब नहीं किसी ने पूछा। अब तुम्हारे घर घिक के ऊपर हम आ चढ़े हैं, अब तुम बोलते हो कि अब वहाँ साइड हो जाओ। हम वहीं बैठेंगे और वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक। सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि अपना ये काला कानून वापस ले ले। आज ले ले, हम लोग आज वापस चले जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोग यहीं बैठे हैं। जब तक हम 6-6 महीने का राशन घर से लेके आए हैं। हमारे पिताजी भाई सब वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे 2 भाई फौज में हैं। अब हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम लोग गाड़ी बिहार में हैं, खड़े हैं फिलहाल। तो हमारा यही सब मोदी से यही गुजारिश है, ना खुद परेशान हो ना किसानों को परेशान करो। अगर किसान मर गया, किसान परेशान हो गया तो फिर तुम्हें, हमारे पंजाबी में कहावत है कि जब भजन एक हो जाए, इसका मतलब ये कि जब झगड़ा हो जाए फिर भागते वक्त दोनों को रास्ता एक ही पड़ता है। इसीलिए यही बोलते हैं कि मोदी साहब कानून अपना वापस लो। किसान को भी हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का। कौन सा अफसर का लड़का, कौन सा सरकारी इतना करोड़पति आदमी का लड़का फौज में है, चाहे पुलिस में है, किसी का नहीं है। सब गरीब का, मजदूर का, किसान का ही है। अगर कोई एक बड़ा आदमी का लड़का है तो आप बता दो कि हाँ भी फलाना अंबानी का लड़का, चाहे अदानी का लड़का फौज में है, देश पे मरे हम, सरहदों पे मरे हम, जूते खाएं हम, राज करे वो, ऐसा तो नहीं होगा। ये अब हम लोग सब जाग गए हैं। हमारे हरियाणा से आप सरकार से इस कानून को वापस करने का अपील कर रहे हैं। नगरवा की धरती है ये, बिहार से हम डोगरा की धरती से यही अपील करते हैं कि मोदी साहब अपना काला कानून वापस ले लो। किसान को अच्छी ज़िंदगी जीने दो, ना तंग करो ना दूसरों को तंग करो। आपने जो गुजरात में काम किया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, अभी आपकी मीडिया बोलती है कि ये खालिस्तानी है। हाँ, अगर आपको लगता है हम खालिस्तानी हैं तो हम हैं। अगर इनको लगता है कि यहाँ मुस्लिम, हर मुस्लिम अलकावादी है तो वो है। अगर हर हिंदू नक्सली है तो है, क्यों है? आप कानून वापस लो, हम लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे, तब अच्छे हैं। अगर आप कानून मान लेंगे फिर तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। फिर तो हम लोग ना आपको खालिस्तानी लगेंगे, ना नक्सली लगेंगे, ना अलकावादी लगेंगे। ये सब चाले खेलने छोड़ दीजिए। अभी इंसान पढ़ा लिखा हो गया, चाय नहीं बेचता रहा, ये चाय बेचता रहा है ठेला लगा के। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आप खबर लाइव बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं दिलनवाज। आइए बात करते हैं यहाँ डगरा पंचायत के जो मुखिया हैं प्रेजेंट टाइम में, उनसे भी बात करेंगे। और ये भी किसान हैं, किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधे मिला के बैठे धरना में बैठे हुए हैं। और चलिए बात करते हैं, जानते हैं मुखिया जावेद साहब से कि वो क्या चाहते हैं सरकार से और उनका क्या डिमांड है। स्वागत है सर खबर लाइव बिहार झारखंड। आप लोग क्या करने के लिए बैठे हैं? हम लोग ये करने के लिए बैठे हैं कि जो अभी एम्बुलेंस को जाने दें, जो लोग एम्बुलेंस को उनको जाने के लिए दें। केंद्र सरकार जो किसान विरोधी कानून लाया है उसको वापस ले। अगर वो वापस नहीं लेता है तो हम लोग, जैसे अभी दिल्ली में जो कि सिंधु बॉर्डर पर जो एक चल रहा है, आज 13वां या 14वां दिन हो रहा है वहाँ पर, 12वां दिन, तो 12वां दिन जो हो रहा है, तो वो भाई का भी हम समर्थन करते हैं। कम से कम उन्होंने किसान को एकता और एक जाति के लिए आवाज़ उठाया, उनका भी हम समर्थन करते हैं। और सरकार से कहना चाहते हैं जो किसान विरोधी कानून है वो वापस ले। अगर नहीं लेगा तो हम लोग
अनशन पर बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे। तो आप लोग मोदी सरकार से सीधा सीधा आप कहना चाहते हैं, ये 3 कानून पास किया है, ये तीनों कानून वापस होना चाहिए और किसान का जो उचित मूल्य है उसको लागू करें, उसको लागू करें जो है। और ये जो सर जमाखोरी जो व्यवस्था है, कहा जा रहा है कि इस कानून के तहत एक वन नेशन वन मंडी होगा, नहीं, ये खत्म होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। जगह जगह पे जिस तरह से मंडी थी वैसे ही वैसे रहना चाहिए। दोस्तों ये थे जाबिर साहब, इनका साफ साफ कहना है वन नेशन वन मंडी नहीं होना चाहिए। देश में जिस तरह से पहले से ही मंडी व्यवस्था थी वैसा ही रहना चाहिए। MSP दोस्तों हमारे बीच जो युवा किसान नेता है और युवा किसान नेता के जो साथी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, जाने की किसानों की मुद्दा क्या है, आखिर वो किसान को क्यों सपोर्ट करना चाहता है, किसान के कंधों से कंधे मिला के वो चलना चाहता है। स्वागत है सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। तो आप लोग किसानों को समर्थन दे रहे हैं, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या मतलब निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका? उस टाइम भी लालच दिया गया अनाज का जो भाव है वो दुगुना होगा, लेकिन इनसे कितना नुकसान हुआ। अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे, आज पूरा भारत बंद है, ये ड्राइवर भाई लोगों को देखिए, ये पंजाबी ड्राइवर भाई हैं, बड़े बड़े अपने पैसे से ये ठंडा लाके खिला रहे हैं। तो आप लोगों का क्या किसान सरकार से क्या आते हैं? ये कानून जो अभी 3 कानून पास हुआ है, क्या आप इसको वापस करवाना चाहते हैं? तो दोस्तों ये थे शहजाद जी, इनका साफ साफ कहना है। इसको इस तरह से समझा जाए कि एक किसान के लिए MSP पहले से तय होता है, साल में 2 बार MSP तय होता है, 24 फसलों के लिए किया जाता है। तो अब मेरा सवाल ये है, जब आपने MSP तय करके रखा है, आप कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, इस पे MRP लिखा रहता है कि आप 10,000 से ज़्यादा में इसको नहीं खरीद सकते हैं या 10,000 से कम में भी नहीं खरीद सकते। तो मेरा सवाल ये है सरकार से कि जब आप MSP तय करके रखे हैं तो एक फिक्स MRP भी डालिए ना किसान का फसल को, कि आप मक्के को 1800 से नीचे नहीं खरीद सकते हैं। अगर जो भी बिचौलिया दलाल खरीदता है तो उसका अगला दिन जो अगला सुबह होगा वो जेल में होना। ये जो कानून आया है, ये कृषि विधेयक जो कानून है किसानों के, सरकार तो कहती है किसानों के हित में, आखिर इसमें क्या वजह है, क्या कारण है जो कि सरकार कह रही है अच्छा है लेकिन किसान जो है उसको समझने के लिए तैयार नहीं? देखिए सरकार, ये हमारा देश का विडंबना रहा है कि किसी भी तरह का कानून पक्ष सत्ता पक्ष के रूप में लाया जाता है तो वो बेहतर होता है, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं। आप नज़र उठा के देखिए, GST के समय में भी यही बोला गया था, क्या आम नागरिक को फायदा हुआ? नहीं। नोटबंदी में यही बोला गया था, फायदा नहीं हुआ। NRC CAA में सरकार यही कह रही थी कि इससे डरने का नहीं, लेकिन उससे भी फायदा नहीं हुआ। तो अब ये कानून जो सरकार लाया है, दरअसल वो कानून की कोई आवश्यकता नहीं है देश में। पहला कानून कहता है सरकार कि आप भंडारण करिए, काला बाजारी करिए, जबकि आज़ादी के बाद से आज तक देश में खाने पीने के सामान का स्टॉक नहीं कर सकते हैं। वो स्टॉक एक ही समय में किया जाता था कि जब देश के अंदर आपदा आता था या भूखमरी आता था तब वो स्टॉक। लेकिन सरकार ये आदेश दिया है इस कानून के माध्यम से कि आप खाने पीने का सामान भी स्टॉक कर सकते हैं। आप हमको ये बताइए, कोई भी किसान क्या अपना आलू को स्टॉक कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वो स्टॉक कौन करेगा? पूंजीपति करेगा, व्यापारी करेगा। वो सीजन में 10 रुपया आलू खरीद के रखेगा, जब किसान का आलू उसका खेत से बाहर जाएगा, जब उसको लेने की बारी आएगी वो 50 रुपया लेगा। बताइए इस कानून से किसको फायदा? तो दोस्तों ये थे सोहेब जी, इनका साफ साफ कहना है जो 3 कानून जो आया है ये सरकार तो कह रही है किसान के हित में है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि किसान विरोधी कानून है, सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। आप लोग क्या डिमांड करते हैं सरकार से? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग किसान एकता मंच की ओर से यही सरकार से मांग करते हैं कि इस तीनों कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जो MSP है उस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लिखित में देना चाहिए कि आप कम से कम हमारे फसल को कितना में खरीदेंगे, ये होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी कवरेज है। अगर आप एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, एक सुई लेते हैं दुकान से, तो उनका भी एक प्राइस फिक्स होता है और किसान के जो अन्नदाता हैं जो इस खेत के जो इस सारे
मतलब दुनिया बोलिए उसको, भारत ही नहीं कहेंगे, पूरे वर्ल्ड में जो किसान जो सभी का पेट भरता है उनका फसल का कोई MRP नहीं होता है, कोई मूल्य समर्थन मूल्य जो है उनका नहीं होता है, ये वाजिब बात है। तो क्या ये आपका जो उचित ये है कि MSP यानी हर फसल का न्यूनतम मूल्य जो है वो लागू होना चाहिए? मेरा यही मांग है कि सरकार को ये भुगतान करने वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर देश में MSP पहले से तय है, तो बेहतर होता है अगर आप किसान के हित में सोचते हैं तो हर फसल पे एक MRP डाल दीजिए कि आपका गेहूं को सरकार इतने में खरीदेगी, आपके मक्का को इतने में खरीदेगी, और सरकारी मंडी का व्यवस्था कर दीजिए। लोग जाके FCI के गोडाउन में माल दे देगा, लेकिन आप तो वो व्यवस्था नहीं करते हैं। हमारा जब मक्का आता है, जो पैक्स है, पैक्स के कुछ जो हर पंचायत में पैक्स का ये होता है, तो धान जो खरीदारी नहीं हुआ, इसकी धान खरीदारी हुई, उनका जो मूल्य अभी तक उनका जो कीमत है वो कीमत नहीं मिल पाया, इसमें आप लोगों का क्या ये टैक्स रहेगा? देखिए सर, इस देश में सबसे बड़ी समस्या जो है ना वो करप्शन है। आप पैक्स की बात करेंगे तो आप जाके किसी भी पैक्स अध्यक्ष से बात करेंगे तो वो लोग भी डायरेक्ट किसान से सामान नहीं लेते। सरकारी रेट कुछ और होता है और वो बिचौलिया से कांटेक्ट करता है। बिचौलिया जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो किसान से फसल लेते हैं 1000 रुपया में, और सरकारी पैक्स वाला से कांटेक्ट करते हैं, वो 1200-1300 पैक्स वाले को दे देते हैं, बाकी का सारा 600-700 रुपया पैक्स